अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कामिल मुर्शिद तलाश करने का सबसे आसान तरीका क्या है और जो तरीक़ेकार अवामुन नास में राइज है वो कितना गलत है और कितना सही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब होता यह है कि अगर किसी बंदे ने मुर्शिद को तलाश करना हो तो वो ये देखता है कि मुर्शिद के जिसकी वो बैत होना चाहता है उसके कितने मुरीद हैं, या फिर ये देखा जाता है कि वो इबादत गुजार कितना है, या ये देखा जाता है कि लोग उसके पास कितने आ रहे हैं, या ये देखा जाता है कि वो कितना बड़ा अमल है। ये 3-4 पैरामीटर होते हैं जिनको देखते हुए लोग मुरीद हो जाते हैं। देखें, आपने खुद ही अपना मुर्शिद तलाश कर लिया, इसका ये मतलब है कि एक नाकस ने कामिल को तलाश कर लिया। यानी जब आप मुतमिन हो जाते हैं कि फलां जो है वो मेरा मुर्शिद है, आपने उसे मान लिया। अब हुआ यह है कि अगर आपको ही ये पता चल जाए कि आपका मुर्शिद कामिल है तो फिर तो आप मुर्शिद से भी अफजल हुए ना। नाकस को कामिल की पहचान कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो 2-3 तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं कि जिसकी मदद से आपकी मुर्शिद की जो तलाश है वो सफ़र जो है वो आपका कम हो जाएगा। क्योंकि जब लोग किसी नाकस मुर्शिद की बैत हो जाते हैं तो फिर काफ़ी अरसा तक, कई सालों तक, बल्कि कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी ही वही बैत रहते हैं, और कुछ लोगों को काफ़ी अरसे के बाद पता चलता है कि यार उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, हत्ता कि इल्म भी नहीं मिल रहा। क्योंकि मुर्शिद से तो हमने इल्म मार्फत हासिल करना होता है ना, तो वो भी नहीं मिलता। तो और कुछ लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं सिर्फ ताबेदारी में और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं इस अमल की रूहानियत आपको बताता हूँ, इसके फ़लसफ़ा बताता हूँ कि कामिल मुर्शिद की तलाश कैसे की जाती है। याद रखें, कामिल मुर्शिद के अंदर नूर पाया जाता है। कामिल मुर्शिद वो है ना, आपने सुना होगा कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो कामिल मुर्शिद के अंदर जो नूर होता है ना, वो उससे अपने मुरीद खुद तलाश करता है। जिस तरह से मुरीद को तलाश होती है ना मुर्शिद की, इस तरह मुर्शिद जो होता है वो कामिल मुरीदों की तलाश में होता है। तो आप मुर्शिद ढूंढने की बजाय कामिल मुरीद बनने की कोशिश करें, अपने अंदर नूर पैदा करना शुरू करें। जब आपके अंदर नूर पैदा होगा तो आप भी आसमान पर सितारों की तरह चमकेंगे और आपका जो मुर्शिद होगा वो खुद ही आपको ढूंढ लेगा। चाहे ख्वाब के जरिए या किसी बंदे के रूप में, किसी भी तरह से मुराकबे के जरिए आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आप जाके बैत हो जाएंगे। लेकिन यहां पे 2 बातें और भी हैं। वो ये है कि इब्तदाई जो सफ़र है अपने आप को कामिल बनाने का, वो आपने खुद करना है। अपने सीने को आपने खुद रोशन करना है। इसके लिए मुराकबा करें, उस तरीक़ेकार को सीखें, या इसके लिए लताइफ का एक जिक्र होता है वो हम करवाते हैं, जिसके ज़रिए आपके लताइफ ऑन हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो जिक्र करते हैं। तो उसकी मदद से भी आप बुज़ुर्गों से फैज़ ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप बुज़ुर्गों के नज़दीक हो सकते हैं। तो आपका जितना हिस्सा होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि बगैर मुर्शिद के जो पहले असबाक हैं वो आपने खुद ही तय करने हैं। उसमें लाजमी नहीं कि आपका मुर्शिद हो। औलिया कराम जो थे हमारे, उन्होंने बुनियादी जो असबाक हैं वो खुद तय किए थे। औलिया कराम की जिंदगियों को अगर आप पढ़ें तो आपको वहां पर ये पता चलेगा कि वो किसी मुर्शिद की जब बैत होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं।
उन्हें कैसे पता चल जाता है? आपने सुना होगा ना कि हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार को शाह इनायत साईं के पास भेजा गया, तो उन्हीं के पास वो क्यों गए? देखे ना, ये मार्फत है ना। और इसी तरह से मुख्तलिफ औलिया कराम को मुख्तलिफ बुजुर्गों के पास, उनके मुर्शिदों के पास भेजा गया, यानी उन्होंने वो चीज़ हासिल की, बुनियादी सबक हासिल किए कि जिसकी बदौलत उन्हें उनके मुर्शिद के पास भेजा गया। वो खुद उस लेवल पर आए हैं कि चमकना शुरू हो गए हैं, और वहां से मुर्शिदों ने पहचान लिया और उन्हें बुला लिया। तो ये जो तरीक़ेकार है कि जिसमें आप अपने सीने को रोशन करते हैं लताइफ के ज़रिए या मुराकबे के ज़रिए या इल्म मार्फत के ज़रिए, पहले उस लेवल पर तो आए ना। जब उस लेवल पर आएंगे तो आप खुद ही पहचाने जाएंगे। चमकती हुई चीज़ जो है वो खुद ब खुद लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। और जब ये आप लताइफ का जिक्र करेंगे या इसके बाद आप मुराकबा करेंगे, तो खुद ब खुद मुराकबे में या ख्वाब में या किसी भी सूरत में आपको आपके मुर्शिद से मिलवा दिया जाएगा। अब ये आपकी तरफ से देर है। इल्म जो है वो मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले आप ले लें। तो एक अमल भी मैं आपको इसका बता देता हूं कि आप अपने जो लताइफ हैं, जो हमारे अंदर एक निज़ाम है, वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एनर्जी सेंटर मौजूद हैं। इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। जिन्होंने ये जिक्र करना हो या सीखना हो तो वो राब्ता कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सीने में मुख्तलिफ लताइफ मौजूद हैं, इन पे आप हाथ रख कर अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। उनसे इनके अंदर जिक्र जारी हो जाता है। एक गाइडर जो है जिसने ये जिक्र किया हो वो ये चला भी सकता है तवज्जो के साथ, बजाय ये कि बहुत अरसा आप पीरों की बैत रहें, उनकी खिदमतें करते रहें और उनको आपको एंड पर कुछ मिले भी ना। मैं नाकस मुर्शिद की बात कर रहा हूँ। तो उससे अच्छा ये है कि पहले अपने आप को थोड़ा सा कामलियत की तरफ ले जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो मुख्तसर हो जाए और आसान हो जाए। एक तस्बीह भी आपको बता देता हूँ। वो तस्बीह करने से भी ये होगा कि उससे जो है वो आपके मामलात में आसानी हो जाएगी। वो तस्बीह अल्लाहुस समद या अजीज़ू की है। आपने अल्लाहुस समद या अजीज़ू जो है ये आपने पढ़ना है। ये कम से कम 1100 मरतबा आप इसको पढ़ सकते हैं रात सोने से पहले। तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी मुर्शिद के हवाले से। और फिर इसके बाद ये तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह का जिक्र जो है वो अपने सीने में आपने करना है, जिस तरह से आपको सिखाया जाएगा। रूहानियत एक बाकायदा इल्म है, इसको सीखना चाहिए। मुराकबा सीखें, जिक्र का तरीक़ेकार सीखें। हमने ये 1 महीने के लिए मुख्तसर कर दिया है। जो पहले बहुत टाइम लगा करता था वो अब आप 1 महीने में इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और इसको सीख के अपने सफ़र को खुद आसान बनाएं। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रूहानियत है इसके लिए आपको नरम दिल होना पड़ेगा। ये सख्त दिल वालों का काम नहीं है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप ये गुस्से को छोड़ दें, जुल्म कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, अब अपने दिल को इंतहाई नरम कर लें। तो फिर इसमें चीज़ें उतरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जितना ही अंदर से साफ होगा ना उतना ही आपको नजर आएगा, उतना ही आपका बातिन खुल जाएगा। और वहाँ पे आपको आपके मुर्शिद को भी मिलवा दिया जाएगा कि वो फलां शख्स है, और इवन की एड्रेस भी बता दिया जाता है, तो आप उनसे जाके मिल लेते हैं। अल्लाह पाक ने एक कानून दे दिया है, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, यानी कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो रब की पहचान का, रब को ढूंढने का कानून और खुलिया भी इतना सादा है कि अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो, अपने आप को पहचानो तो तुम्हें रब की ज़ात मिल जाती है। तो मुर्शिद की तलाश के लिए लोग बाहर जाते हैं। अपनी तलाश करो तो यहाँ अगर खुदा मिल सकता है तो मुर्शिद भी मिल जाएगा। तो इसी कानून के तहत काम करना है आपने, यानी कि अपने आप की रिसर्च करनी है, अपने आप को ढूंढना है। और इतना अजीम इसको बनाना है कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, यानी अपनी खुदी को बुलंद करना है आपने।
तो इस तरह से मुर्शिद कामिल खुद ब खुद आपको अप्रोच कर लेंगे। तो आप इस चीज़ को सीखें, रूहानियत को सही तरह से सीखें आप। इससे ये होगा कि आप कुछ ही अरसा में, और आपके मसाइल तो फिर रहेंगे ही नहीं, फिर दुनियादारी जो है वो आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगी। आप इसे, बल्कि आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ जो मखलूक होगी वो आपके मसाइल को खुद ब खुद हल कर देगी। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप रूहानियत को सही मायनों में लें। कोई बात ना समझ आई हो तो आप राब्ता कर सकते हैं, या जिक्र के बारे में जानना हो तब भी आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।